नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मौसम का हाल बताने के लिए रोज़ की तरह फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूं और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। और इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मौसम की जानकारी सटीक और बिना किसी सनसनी के आपको मिल नहीं पाएगी, इसलिए ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर जानकारियाँ मैं जो बताता हूँ वो ठीक लगें तो आखिर में पूरा वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और शेयर कीजिए अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ, अधिक से अधिक लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मौसम के बारे में अवेयर रह सकें और सेफ और सुरक्षित रह सकें। क्योंकि ये प्री मॉनसून सीज़न है। प्री मॉनसून सीज़न में बिजली कड़कने, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के साथ, आंधी के साथ बारिश होने की आशंकाएं रहती हैं, जिससे फसलों को और फलों के जो बागवानी है उसको भी नुकसान पहुंचता है, हॉर्टिकल्चर को भी नुकसान पहुंचता है और जान और माल यानी लोगों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका इस सीज़न में रहती है। मानसून की तुलना में, मानसून में तो बाढ़ और इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस दौरान लाइटनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो अभी जो पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में गतिविधि हो रही थी वो थोड़ा रिड्यूस हो रही है, लेकिन लगातार, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी जो मराठवाड़ा का, उत्तरी कोंकण गोवा का रीजन है, यहाँ से लेकर दक्षिण पूर्वी अरब सागर के बीच में एक ट्रफ बनी हुई है। इसके यहाँ से इस तरह से हवाएं थोड़ा सा आर्द्रता लेकर के दक्षिण भारत और मध्य भारत के भागों पर अभी भी पहुंच रही हैं। तो इस ट्रफ के प्रभाव से आर्द्रता अभी भी मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और मध्य भारत के कुछ पूर्वी रीजन में भी लगातार पहुंच रही है। बंगाल की खाड़ी का जो नमी का प्रवाह था वो पूर्वोत्तर भारत में पहुंच रहा है। धीरे धीरे उसका जो इम्पैक्ट है अब खत्म हो रहा है, लेकिन एक WD उत्तर भारत में जल्द दस्तक देने वाला है, जिसके प्रभाव से फिर से पहाड़ों पर सक्रियता बढ़ेगी मौसम की। और आज भी रही है। आज सुबह भी कई जगहों पर बादल दिखाई दिए। इस समय भी बादल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर है, मध्य भारत के भागों में है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी कि 22 मार्च के दिन भी भारत के कई क्षेत्रों में बादल इस तरह से देखे जा सकते हैं। तो इन परिस्थितियों के बीच में कहां पर तापमान बढ़ेगा? गुजरात में अमरेली आज हॉटेस्ट सिटी रहा, जहां पर 40 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो एबव नॉर्मल है, लगभग 4 से 5 डिग्री। तो इस तरह की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। और अब जो चेंजेस आ रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट रहेगा? तापमान बढ़ेगा, कहां घटेगा? पूरी जानकारी इस 8 मिनट के वीडियो में हम आइए लेते हैं। तो उत्तर के पहाड़ों पर, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, मुजफ्फराबाद या लद्दाख, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड, यहाँ पर अभी भी नमी है। अभी भी जो WD वर्तमान समय में आया था उसका प्रभाव यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि वो सिस्टम का जो मेन पोटेंशियल है वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर कुछ इलाकों में, गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ जगहों पर और निचले हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में, इन भागों में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब में अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, और इधर रूपनगर, होशियारपुर, तरन, इन सभी क्षेत्रों में, अंबाला से लेकर करनाल, कैथल, हिसार, सिरसा, रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र, इन सभी भागों में पूरी तरह से मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन सुबह के समय, दोपहर तक आपको यहाँ पर कई जगहों पर बादल देखने को मिल सकते हैं, जैसे आज 21 मार्च की सुबह के समय देखने को मिले थे, जिससे आपको अंदेशा हो सकता है कि क्या बारिश होने वाली है, मौसम बदलने वाला है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बारिश होगी नहीं। धीरे धीरे ये बादल इधर हटते रहेंगे और उत्तर से ठंडी हवाएं अपना प्रभाव बढ़ाती रहेंगी। ठंडी हवाएं जिन जिन जगहों तक चलेंगी उन भागों में, तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट न्यूनतम तापमान में होगी। जैसे आज सुबह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर पारा गिरा था, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ेगी। अब आखिर इन जब एक तरफ ठंडी हवा चलेगी तो आपको लग रहा होगा कि ठंडी हवा के बीच में तापमान बढ़ेगा कैसे दिन का। तो आपको ये भी जानकारी होगी कि जब उत्तर की हवा आती है तो क्योंकि यहाँ पर पूरा ड्राइनेस रहता है, तो इसकी वजह से आसमान पूरा साफ हो जाता है और जहाँ तक हवा पहुँचेगी वहाँ तक आसमान साफ हो जाएगा और धूप का असर लगातार बढ़ता रहेगा। और धूप का असर बढ़ेगा तो जाहिर है कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि जो हवा है उसमें थोड़ी ठंडक रहेगी, क्योंकि पहाड़ों पर ऑन एंड ऑफ बर्फबारी हो रही है, तो दिन में भी ये हवा ठंडक महसूस कराती रहेगी जहां तक पहुंचेगी। लेकिन इसके बावजूद दिन का तापमान बढ़ेगा। राजस्थान में भी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी। और सुबह और रात के समय मौसम जरूर यहाँ पर सुहावना रहेगा। इधर गंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा समेत अलवर, जयपुर और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर कानपुर और लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और इधर प्रयागराज समेत वाराणसी, सोनभद्र और गोरखपुर तक इन सभी भागों में पूरी तरह से आसमान साफ, मौसम शुष्क और पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाएं सुबह रात के मौसम को सुहावना रखेंगी, लेकिन दिन के टेम्परेचर को ये इंक्रीज कर देंगी। और अभी यहाँ पर बिल्कुल भी गतिविधि होने की संभावना नहीं है। गुजरात और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों तक यहाँ पर, और ये मराठवाड़ा और विदर्भ का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, गुजरात का पूरा रीजन, इन सभी भागों पर उत्तर दिशा की ठंडी हवाओं का असर रहेगा, शुष्क हवाओं का असर रहेगा। ठंडी हवाएं न्यूनतम तापमान को नीचे रखेंगी और शुष्क होने की वजह से दिन के तापमान में बढ़ोतरी और होगी। तो अमरेली हो या राजकोट, जामनगर, इन भागों में तापमान और बढ़ेगा। राजस्थान में भी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी तापमान ऊपर जाएगा आज की तुलना में। और इधर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, इन सभी भागों में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना लगभग तय है। उमस नहीं रहेगी, बिल्कुल भी ड्राइनेस रहेगा और सुबह रात का मौसम काफ़ी खुशनुमा रहेगा। लेकिन विदर्भ के पूर्वी रीजन में, पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन सभी भागों में आर्द्रता वाली हवा लगातार फ्लो करती रहेगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले भी आर्द्रता वाली हवा यहीं से आ रही थी, तो यहाँ पर एक्टिविटी कैसे हो रही थी और अब क्यों नहीं हो रही है? तो उसकी वजह यह है कि हवा को ऊपर उठने के कारण जो है फैक्टर वो बदल गए हैं। तो हवा आगे निकल जाएगी, जहाँ तक हवा चलती जाएगी उसको बैरियर नहीं मिलेगा, वहाँ तक गतिविधि नहीं होगी, भले कितनी ज़्यादा मात्रा में ये हवा चलती रहे। तो अंबिकापुर से लेकर इधर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और इधर ओडिशा में तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कोस्टल रीजन में कहीं कहीं पर पॉकेट्स में कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड क्लाउड्स आपको दिखाई पड़ेंगे तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी। और कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र हैं, चाहे चित्रदुर्गा तो आंतरिक इलाका है, लेकिन ये जो गोवा से लेकर कोस्टल कर्नाटक का रीजन है, केरल और दक्षिणी तटीय तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और आंतरिक कर्नाटक में चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु में भी कुछ बादल रहेंगे। अनंतपुर, चित्तूर और तिरुपति, नेल्लोर और मछलीपट्टनम में भी बादल दिखाई पड़ेंगे। हैदराबाद, गुलबर्गा, रायचूर, गडग, रामागुंडम, खम्मम, इन भागों में भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें, खासतौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद 22 मार्च के दिन नहीं है। तमिलनाडु में भी बारिश की संभावनाएं बिल्कुल कम लग रही हैं, सिवाय दक्षिणी टिप के, जहाँ पर यहाँ पंबन से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में, तिरुचिरापल्ली में भी तिरुचिरापल्ली ऊपर है, यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े बहुत बारिश हो। मदुरई में थोड़े क्लाउडिंग हो सकती है और कोयम्बटूर में। बाकी सेलम, वेल्लोर और चेन्नई, तंजावुर, कडलूर, ये जो इंटीरियर पोर्शन है और कोस्टल रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर पूरी तरह से बना रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी शुष्क मौसम रहने की संभावनाएं हैं। और बिहार, झारखंड के ऊपर जो अभी गतिविधि हो रही थी उसमें कमी आएगी, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, झारखंड में भी और बिहार में भी। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो कोस्टल रीजन है और ईस्टर्न पोर्शन है, बांग्लादेश से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर, पूर्व उत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई स्थानों पर गरजना के साथ प्री मानसून की हल्की वर्षा जारी रहने की संभावना बनी हुई है। हालांकि इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो ऊपर की तरफ इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी निचले इलाकों की तुलना में, क्योंकि हवा का जो फ्लो है इधर से भी और पश्चिम से भी वो ज़्यादा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा गतिविधि अरुणाचल के पूर्वी रीजन में और असम के उत्तरी क्षेत्रों में संभावना दिखाई दे रही है। इस वीडियो में अभी इतनी ही जानकारी, और लगातार मैं नज़र रखूंगा कि मौसम क्या रुख लेने वाला है आने वाले समय में, अपडेट करूंगा आप सभी को। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल पर। और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है और अब आपको लग रहा हो कि ये काम का वीडियो है जो मैं लेकर आता हूँ आपके लिए रोज़ शाम के समय अगले दिन का पूर्वानुमान और सुबह के समय अगले 3 दिनों के मौसम की बात और कुछ साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान, तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या वन टाइम थैंक्स का ऑप्शन चुन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया।